बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ होममेड तिक्के मसाले के साथ तिक्के की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। होममेड तिक्का मसाले से मज़ेदार तिक्के बनाना स्टार्ट करते हैं। उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उसके लिए मैंने 2 किलो चिकन का गोश्त लिया है और होममेड मसाला है तिक्का मसाला, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। 6 अदद लीमू जो तकरीबन 3 टेबलस्पून जूस निकला है, और 6 अदद हरी मिर्चें वो मैंने क्रश कर ली हैं, और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का। सबसे पहले लेमन जूस हम इस पे लगाएंगे। चिकन को अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया और पानी इसका सारा अच्छी तरह निकाल दिया। तो बिल्कुल खुश्क ड्राई चिकन है, तो अब इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल देंगे और होममेड टिक्का मसाला जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ये तकरीबन 6 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। अब सारे मसाले को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। तो होममेड तिक्के मसाले का लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। दो से 3 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल करूँगी। तो अच्छी तरह इसको बस मिक्स कर लें। ऑयल डाल दूँगी इस तरह। अगर गर्मियों का मौसम है तो आपने इसको फ्रिज में रखना है 4 घंटे के लिए। अगर सर्दियाँ हैं तो बाहर ये पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए रख देते हैं, तो फिर उसके बाद बनाएंगे। अगर आप कोयलों पे बनाना चाहते हैं कोयलों पे बना लें, कोयलों पे नहीं बनाना चाहते तो पैन में भी आप कर सकते हैं, बाद में आप कोयले से आप स्मोक कर लें। मैं आप बुटेन में बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। चिकन मैरिनेट हो चुका है, तो अब बुटेन भी मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया है। तो अब इसको तिक्कों के उसके ऊपर रख के और बनाना शुरू करते हैं। बीच में मैंने कोयला भी रख दिया, ये देखें, और फ्लेम में आहिस्ता कर रही हूँ। सारी बोटियाँ इस तरह लगा के उसके बाद जो है ना, फिर इसकी फ्लेम को थोड़ा तेज़ करूँगी, फिर आहिस्ता कर दूँगी। तो ये किस्म की ग्रिल ही है। तो अगर आप इस पर नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट अंगीठी पे करना चाहते हैं तो कोयलों वाली अंगीठी पे आप इसको बनाएं, ग्रिल रखें, बेशक उसके ऊपर ग्रिल पे लगा लें, या फिर आप सलाखों पे भी लगा के बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनेंगे। ज़रा मौसम बेहतर हो जाता है तो फिर मैं आपके साथ अंगीठी वाली रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो सारे इस तरह लगाने के बाद 15-20 मिनट एक साइड पे रखेंगे, फिर उसको पलट देंगे और दूसरी साइड पे भी 20 मिनट पकाएंगे। चलिए, ये तो मुकम्मल हो गया। तो इस तरह ढक्कन दे के ऊपर फ्लेम में थोड़ी तेज़ करूँगी, 2-3 मिनट तेज़ फ्लेम पे रखूँगी, फिर उसके बाद इसको हल्की फ्लेम पे 15 मिनट तकरीबन एक साइड पे करूँगी, तो फिर उल्टा दूँगी, तो फिर दूसरी साइड पे पकाऊँगी। इसको चेक करते हैं, ये वाली साइड हो चुकी है, तो दूसरी साइड कर लेते हैं। सारी बोटियों को इस तरह पलट दूंगी मैं। सारी बोटियों को मैंने उल्टा दिया है, तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालूंगी। फ्लेम तेज़ करके थोड़ी सी स्टीम बन गई, तो फ्लेम मैंने आहिस्ता कर दी है। तो इस साइड से पक जाएगा, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। चेक करते हैं इसको। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टिक्के तैयार हो चुके हैं। तो आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त
बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। ये तो मुकम्मल हो चुके, और रख लेते हैं। मज़ेदार टिक्के तैयार हो चुके हैं। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें, अपने मेहमानों को सर्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।